हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं एक बारी बता देती हूँ कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रेंड क्या रहता है, स्ट्रैटेजी क्या रहती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं बताऊँगी कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से पूछा गया है, एंड देन हम उस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगी पूरा टॉपिक, एंड देन फिर हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आएंगे और फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। इससे क्या होगा यार, अभी ना आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। और ये एक साइंटिफिक तरीका है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ के फिर टॉपिक समझते हो एंड देन दोबारा से क्वेश्चन पे आते हो ना, तो वो चीज़ आप भूलने के 90% चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा हमारा क्वेश्चन को करने का। अब देखो, जिन लोगों ने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है उनका चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि सारे एक एक कंसेप्ट को हम दोबारा से एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही में क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। वहीं पे जिन्होंने ये चैप्टर अभी एक बार भी नहीं पढ़ा तो उनका भी पूरा चैप्टर क्लियर होएगा, क्योंकि और बल्कि उनका तो फ़ायदा है, उनका थ्योरी भी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और उनके क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो आप कंसेप्ट जैसे पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, उसके साथ में आप जब क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिकली वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और यही है, आज हमें यही सब पढ़ना है। आई नो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट ज़्यादा हो गया, बट जैसे कि हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस, तो ये बताना ज़रूरी था। ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर आपको लगा हो टाइम वेस्ट हो। तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो देखो यार, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी समरी देती हूँ। देखो यार, इस चैप्टर में ना गिनी चुनी चीज़ें हैं। पता नहीं यह चैप्टर हमें हार्ड क्यों लगता है, लेकिन है नहीं, बहुत ही ईजी चैप्टर है, सिंपल है। देखो, कुछ ही कंसेप्ट हैं। ह्यूमन फिजियो के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर से कुछ कंसेप्ट हैं बस। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बहुत वाइड है। हालांकि ये जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है, बट देखो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले तो ना हम देखेंगे कि भाई जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है भाई, ब्रेन है। अब ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे ब्रेन को हिंदी में ये बोलते हैं, ऐसा नहीं। ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर उनके फर्दर क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं, बस हमें ब्रेन के बारे में ये सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमें मेनली अपना रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिटेल में तो पढ़ाएंगे अभी, बट समझो रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको एक लाइक चाटा मारा, तो उसके बाद में आपका क्या रिएक्शन होएगा, आप भी आगे से मारोगे या फिर लाइक रोने लग जाओगे। ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन में कि मतलब ये चीज़ें कैसे कैसे हो रही है, ये पढ़ना है। एंड देन उसके बाद में हमें पढ़ना है ईयर के बारे में। भाई हम सुन रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आपको चीज़ें सुनाई दे रही है, तो वो ईयर की वजह से दे रही है। वहीं पे हम देखेंगे ईयर का एक और काम भी होता है। जैसे कि हमें लगता है बस ये कान क्या काम करते हैं, बस सुनने का काम करते हैं, नहीं, कान कुछ और काम भी करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद में अपनी आइज़ के बारे में, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो किस तरीके से देख रहे हो, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, अगर कुछ और देख रहे हो तो वो किस तरीके से देख रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में हम देखेंगे भाई, हम जब लाइक मोमोज वगैरह खाते हैं तो वो टेस्ट हमें कैसे पता लगता है कि भाई स्पाइसी है, ये है, वो है, तो वो सारी चीज़ें ही पढ़ेंगे। और साथ में और कुछ भी हमारे पास में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में। तो बेसिक चीज़ें यही पढ़नी है यार हमें। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में फिर जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमें इन दोनों को मैच करना है। बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, अनमाइलिनेटेड। अब मैं आपको ये बताती हूँ क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। जब आप एनसीईआरटी को खोलोगे इस चैप्टर की, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ पेजेस में ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली ना हमें न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको सबसे पहले न्यूरॉन क्या होता है ये बताऊँगी, उसका स्ट्रक्चर, फिर हम क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है, तो न्यूरॉन सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरॉन होता क्या है। तो देखो यार, न्यूरॉन का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, इसके बारे में एक बात हम हमेशा से सुनते आए हैं, और वो बात आपको देखने के लिए भी मिलेगी एनसीईआरटी में। एक लाइन लिखी हुई है कि जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे न्यूरल सिस्टम की। ठीक है,
तो अब हम देखने वाले हैं न्यूरॉन जो होता है वो दिखने में किस तरीके का होता है। तो बेसिकली न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला होता है सेल बॉडी, सेकंड होता है डेंड्राइट्स और हमारे एक्सोन, ठीक है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अपना न्यूरॉन दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये डायग्राम आपने पहले देखा भी होगा। अभी मैंने हैंड रिटन नहीं बनाया है क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। और बाकी अब हम देखते हैं। अब देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ लेबलिंग एक्स्ट्रा की हुई है। ये इसलिए क्योंकि हम शॉर्ट्स में भी अपने क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसमें हम एक क्वेश्चन एक शॉर्ट में एक क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने ये डायग्राम दिखाया था, एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। अब देखो यार, मैंने कहा हमारे जो न्यूरॉन है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा सेल बॉडी, दूसरा होता है हमारे पास में डेंड्राइट्स और थर्ड होता है हमारे पास में एक्सोन। अब ये कौन कौन से पार्ट्स हैं? देखो, जो अपना ये वाला पार्ट है, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ हाईलाइट, ठीक है। ये देख रहे हो जो मैंने पिंक कलर से एक सर्कल सा बनाया है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। वहीं पे ये जो आप देखोगे, ये कुछ ऐसी ब्रांचेस से देखने के लिए मिल रही है हमें, जैसे हमारे पेड़ पे टहनियाँ होती हैं उस तरीके की कुछ ब्रांचेस से देखने के लिए मिल रही है। ये हो गई ये, ठीक है। ये भी, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, ये जो ब्रांच है ना उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें इनमें स्पेशल फीचर्स क्या हैं इनके। वहीं पे ये आपको एक लंबी सी डंडी देखने के लिए मिल रही है, रोड जैसी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन, ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स थे। बेसिकली हमारे न्यूरॉन के पास में 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? सेल बॉडी, हमारे पास में डेंड्राइट्स हो गए और एक्सोन हो गया। अब इसमें कुछ और पार्ट्स हमें फर्दर देखने के लिए मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं ये देख लेते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले बीच में हमें ये न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है, इसको तो हमने सेल बॉडी बोला है, ठीक है। वहीं पे अब ये निजल्स ग्रैन्यूल, ये क्या चीज़ है? देखो यार, इससे ना काफ़ी बार क्वेश्चन आता है हमारे स्कूल एग्ज़ाम्स में भी और साथ ही में हमारे नीट के एग्ज़ाम में भी। तो यार जो निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं, ये जो निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। आई एम सो सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, हमारे पास में राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, देखो ये जो निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं, बेसिकली ऐसे करके यार, आपने ग्रैन्यूल्स नहीं देखे? अगर आपने गुआवा खाया होगा तो आपने देखा होगा बीच बीच में ना कुछ ऐसे ग्रैन्यूलर सा स्ट्रक्चर आता है ना, ठीक है, ग्रिटी सा। तो उसको हम ऐसे कुछ और बोलते हैं, बताना एनाटॉमी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है ये, ठीक है। उसको हम स्क्लेरेट्स बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे उसी तरीके से ना ग्रैन्यूलर सा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल, ठीक है। अब ये जो निजल्स ग्रैन्यूल होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये राइबोसोम होते हैं, इनका काम होता है। अब आपने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये बात बार बार बोली थी कि भाई देखो, जो भी राइबोसोम होता है ना, उसका एक काम होता है प्रोटीन बनाना, यानी कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन को बनवाता है। तो ये जो निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं, इनके बारे में मैं यहीं पर लिख देती हूँ। देखो, जो निजल्स ग्रैन्यूल है, निजल्स ग्रैन्यूल ये क्या करते हैं? ये जो निजल्स ग्रैन्यूल है, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। और ये कौन सा प्रोटीन बनाते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये बनाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपको नहीं पता न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है तो वेट करो, अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमने कहा भाई देखो, हमारे पास में ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के पास में 3 पार्ट हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन। अब हम कह रहे हैं ये जो निजल्स ग्रैन्यूल होता है ये कौन से पार्ट में मिलता है? ये क्वेश्चन अभी आपको देखने के लिए भी मिलेगा कि निजल्स ग्रैन्यूल न्यूरॉन के अंदर कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो जो ये निजल्स ग्रैन्यूल होता है, ये हमें हमारे पूरे न्यूरॉन में नहीं देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ 2 जगह पे देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है? सबसे पहले तो हमें सेल बॉडी में प्लस डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई बताओ ये जो निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं ये कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? तो सेल बॉडी और डेंड्राइट में हमें ये निजल्स ग्रैन्यूल देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है।
तो ये वाला पोर्शन पूरा कवर हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं। ये जो एक्सोन वाला पार्ट है इसमें हमें कुछ अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा देखो, ये जो ऐसे करके सेल्स बने हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं यार? इनको हम बोलते हैं श्वान सेल, ठीक है, इनको हम बोलते हैं श्वान सेल। अब इनका काम क्या होता है आप अभी पढ़ोगे कि ये जो श्वान सेल होते हैं ना भाई, इनका काम होता है एक माइलिन शीट होती है उसको प्रोड्यूस करना। कह सकते हैं माइलिन शीट क्या होता है? माइलिन शीट ना यार बेसिकली एक चिपचिपा सा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हमारे पास में श्वान सेल होते हैं ना, ये माइलिन शीट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं भाई देखो, ये जो दो हमारे पास में श्वान सेल होते हैं ना, इनके बीच में गैप होता है। यहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे पास में एक्सोन है, ठीक है, ये हमारा एक्सोन है। इस एक्सोन में ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से श्वान सेल्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास में श्वान सेल्स हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई देख रहे हो यहाँ पे ये एक श्वान सेल है, ये दूसरा श्वान सेल है। इन दोनों श्वान सेल्स के बीच में ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, नॉट रणवीर सिंह, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो दो श्वान सेल के बीच में जो गैप होता है ना उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया। अब आप देख रहे होगे नीचे ये क्या चीज़ है, मतलब ऐसे यहाँ पे ज़रा गौर करो, ये कुछ इस तरीके से आया स्ट्रक्चर और नीचे जाके ऐसे मोटा हो गया। तो ये क्या चीज़ है? बेसिकली यार ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब तो पता होगा ना, जैसे किसी भी चीज़ की एंड पार्ट होता है उसको हम टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गन वगैरह है उसका एंड पार्ट जो होता है उसको हम टर्मिनल बोलते हैं, नोटिस करना इसे। अब हम कह रहे हैं भाई देखो, ये अपने पास में यहाँ पे न्यूरॉन आके एंड हो रही है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, क्योंकि ये एक्सोन वाला पार्ट है। अब ये जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, नीचे आके देखो ना, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो इसको, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइनेप्टिक नोब, ठीक है, साइनेप्टिक नोब, ठीक है। अब ये जो साइनेप्टिक नोब होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड सुना सुना लग रहा है, अभी अभी पढ़ा था। कहाँ पे? हमने कहा था भाई देखो नीजल्स ग्रैन्यूल होते थे, नीजल्स ग्रैन्यूल प्रोड्यूस करते थे न्यूरोट्रांसमीटर को। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये इस साइनेप्टिक नोब के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे चीज़ें होती है ना, ये हम अभी जब साइनेप्स पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो। तो यार ये था अपना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। मैं एक बारी जल्दी से क्विकली रिकैप करवा देती हूँ सारी चीज़ें। देखो हमने कहा भाई ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन को ही नाम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। और साथ ही में हम कहते हैं ये जो न्यूरॉन होते हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की या न्यूरल सिस्टम की, ठीक है। हमने कहा ये जो न्यूरॉन होते हैं इनके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। सेल बॉडी ये वाला पोर्शन है, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे सेल बॉडी से ही कुछ ब्रांचेस निकली हुई है, कुछ टहनियों जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड और लास्ट पार्ट आता है हमारा एक्सोन, ठीक है। एक्सोन रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई देखो क्या होता है, हमारे पास में निजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि निजल्स ग्रैन्यूल कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? तो वो हमें देखने के लिए मिलते हैं सेल बॉडी और डेंड्राइट्स के अंदर। अब हमने कहा भाई जो हमारा एक्सोन होता है ना, वहाँ पे हमें कुछ सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स जिनको हम बोलते हैं श्वान सेल। श्वान सेल क्या करते हैं? माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं। माइलिन शीथ क्या होता है अभी हम पढ़ने वाले हैं। वहीं पे हम कहते हैं ये जो 2 श्वान सेल्स होते हैं इनके बीच बीच में कुछ गैप देखने के लिए मिलता है, उस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। वहीं पे अब ये जो एक्सोन का लास्ट पार्ट आता है ना, एंडिंग पोर्शन, उसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। वहीं पे जो एक्सोन टर्मिनल होता है उसके भी लास्ट पार्ट में हमें एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है गोल सा, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। अब ये जो साइनेप्टिक नोब होती है इसके अंदर हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर देखने के लिए मिलता है। तो अभी तक ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और यहाँ पे हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखने वाले हैं भाई ये देखो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब ये जो न्यूरॉन है यार ये भी अलग अलग तरह की होती है, तो वो पढ़ते हैं। तो देखो यार अब हम देखते हैं कि भाई कितनी तरह की न्यूरॉन्स देखने के लिए मिलती हैं।
तो सबसे पहले जिस बेसिस पे हम अपने न्यूरॉन्स को डिवाइड करते, कैटेगराइज करते हैं, वो बेसिस क्या है? वो है नंबर ऑफ एक्सोन एंड नंबर ऑफ डेंड्राइट्स। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ। देखो यार, जब भी हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं तो हम कहते हैं, उसके बाद में हम एक ना जजमेंट पास करते हैं अपना कि हाँ भाई ये पर्सन अच्छा है, बुरा है, या एटीट्यूड है इसमें, या फिर लाइक बहुत ही कह सकते हैं ईगो है, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं। तो वो हम किसी ना किसी बेसिस पे ही बोलते हैं। मतलब हमने कुछ ना कुछ नोटिस किया होता है कि लाइक अगर वो हमसे बहुत एटीट्यूड में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई इसमें बहुत एटीट्यूड है। लेकिन अगर वो बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं, इसका नेचर काफ़ी अच्छा है। तो कुछ ना कुछ बेसिस होते हैं जजमेंट पास करने के लिए। उसी तरीके से हम कह रहे हैं भाई हम न्यूरॉन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कुछ ना कुछ चीज़ें देखी होंगी, तभी हमने कहा होगा कि भाई न्यूरॉन ऐसा होता है वैसा होता है। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी? हमने देखा कि न्यूरॉन है। हमने कहा न्यूरॉन कुछ इस तरीके के न्यूरॉन है जिनमें हमारे पास में एक डेंड्राइट है, एक एक्सोन है, उनको हमने एक कैटेगरी में रख दिया। वहीं पे हमने देखा भाई कुछ न्यूरॉन ऐसे भी हैं जिनके पास में हमारे पास में एक एक एक्सोन है और 2-3 डेंड्राइट्स हैं, उनको हमने अलग कैटेगरी में रख दिया। तो समझे आप? तो हमने कहा कि भाई देखो, हमने देखा कि भाई एक न्यूरॉन है, उसके पास में कितने डेंड्राइट है और कितने एक्सोन है। इस बेसिस पे हमने हमारे न्यूरॉन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया: यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। अब देखो इनके मतलब देखते हैं और देखते हैं किस तरीके का न्यूरॉन कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले हमने कहा कि भाई हमने एक न्यूरॉन देखी। वो कैसी न्यूरॉन थी? उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सोन प्रेजेंट था। भाई देखो, आप कहोगे सेल बॉडी के बारे में कोई बात नहीं करे। देखो हम कह रहे हैं सेल बॉडी तो सब में ही प्रेजेंट होगी, लेकिन हमने कहा यूनिपोलर न्यूरॉन वो है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सोन प्रेजेंट है, डेंड्राइट नहीं है। हमने देखा था ना सेल बॉडी के अंदर से डेंड्राइट निकल रहे थे, टहनियों जैसे स्ट्रक्चर। तो हम कह रहे हैं भाई देखो यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सोन है और सेल बॉडी है, डेंड्राइट नहीं है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यूनिपोलर के अंदर क्या केस है? ओनली 1 एक्सोन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सोन देखने के लिए मिल रहा है। अब हम कह रहे हैं ये जो इस तरीके का न्यूरॉन है, यूनिपोलर न्यूरॉन है, ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं कि बताओ यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने के लिए मिलता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग बोलते हैं जो ये यूनिपोलर न्यूरॉन है ये हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने के लिए मिलता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि लाइक जब फीटस मदर की वूम्ब में होता है तो उस टाइम पे इस तरीके का न्यूरॉन हमें देखने के लिए मिलता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, वहीं पे अब हम कह रहे हैं भाई बाइपोलर न्यूरॉन क्या है? अब तो आप समझ गए होंगे। देखो यार, यूनिवर्ड एक के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जब एक सिर्फ और सिर्फ एक एक्सोन प्रेजेंट था तो हमने कह दिया यूनिपोलर। अब हम कह रहे हैं भाई देखो एक एक्सोन है और एक ही डेंड्राइट है, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। भाई 2 चीज़ें हैं, एक एक्सोन है एक डेंड्राइट है, 1 + 1 2 होता है, पता है ना। तो हम कह रहे हैं इसलिए बाइपोलर। तो यहाँ पे 1 एक्सोन है प्लस में 1 डेंड्राइट है। अब इस तरीके का न्यूरॉन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये देखने के लिए मिलेगा रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। अब ये रेटिना क्या है? जब हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को भी अच्छे से देखेंगे। वहीं पे अभी आप इतना याद रख सकते हो कि भाई देखो बाइपोलर न्यूरॉन जो होता है वो हमें हमारी आंखों में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहीं पे मल्टीपोलर, अब भाई समझ गए होंगे, एक एक्सोन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, एक एक्सोन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। इस तरीके के न्यूरॉन को हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, 1 एक्सोन प्लस मैनी डेंड्राइट्स, मैनी डेंड्राइट्स। तो इस तरीके का न्यूरॉन हमें देखने के लिए मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ कि जो अभी अभी हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था वो किस तरीके का न्यूरॉन था? इन तीनों में से कौन से टाइप का न्यूरॉन था? वहाँ पे क्या चीज़ थी? देखो एक बारी दोबारा से देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो एक सेल बॉडी है, ठीक है, एक एक्सोन है
लेकिन डेंड्राइट्स तो काफ़ी सारे हैं। और मैंने क्या बोला, इसी तरीके के न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक एक्सोन है और काफ़ी सारे डेंड्राइट है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। यानी कि जो हमने अभी अभी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। वहीं पे स्यूडो यूनिपोलर, भाई देखो एक बात याद रखो, वैसे तो कई बार बताइए, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है झूठा, ठीक है, झूठा, लायर। तो हम कह रहे हैं भाई देखो ये वर्ड ना आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, बायो में तो बहुत भाई, और आपको केमिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में 12th में आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे, वहाँ पे एक हमारे पास में आता है स्यूडो करके कोई रिएक्शन, फिर मेरे को बताना जब वो पढ़ोगे ना। तो हम कह रहे हैं फालतू का टाइम, हम कह रहे हैं भाई स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर क्या होता है। भाई देखो ये उस तरीके का न्यूरॉन है, भाई न्यूरॉन ना पहले तो हमें लगता है कि यूनिपोलर है, यानी कि पहले हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सोन है, डेंड्राइट नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, बाद में एक एक्सोन से ही 2 डेंड्राइट्स निकल जाते हैं। मतलब हमने क्या कहा, भाई पहले तो हमें स्टार्टिंग में ही दिखा रहा है कि ये यूनिपोलर है, लेकिन आगे चल के ये बन जाता है हमारे पास में मल्टीपोलर न्यूरॉन, या फिर कह सकते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया अपने न्यूरॉन्स को, कि कितने एक्सोन है कितने डेंड्राइट है, उस बेसिस पे हमने हमारे न्यूरॉन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। यूनिपोलर में एक एक्सोन है सिर्फ और सिर्फ, बाइपोलर में एक एक्सोन है और एक डेंड्राइट है, मल्टीपोलर के अंदर एक एक्सोन है और काफ़ी सारे डेंड्राइट्स हैं। वहीं पे स्यूडो यूनिपोलर के अंदर क्या है, यहाँ पे हमें पहले तो लगता है कि यूनिपोलर न्यूरॉन है, लेकिन आगे चल के वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि 2 डेंड्राइट्स बना लेती है। तो ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं इसको, हम देख रहे हैं कि भाई माइलिन शीथ प्रेजेंट है या फिर नहीं है। माइलिन शीथ पढ़ा ना, तो हमने कहा देखो यार बताओ, अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उस तरीके के न्यूरॉन को हमने कह दिया माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो उसको हमने कह दिया नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होगा, माइलिन शीथ प्रेजेंट होएगी, वहीं पे नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ एब्सेंट होएगी। अब क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि बताओ ये जो इस तरीके के न्यूरॉन है ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो ये हमें स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में देखने के लिए मिलता है। अगर आपको नहीं पता ये इसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, ये स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, तो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वहीं पे जो नॉन माइलिनेटेड है, यानी कि जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो ये हमें ऑटोनोमिक या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखने के लिए मिलता है। ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना ये क्या है ऑटोनोमस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो डोंट वरी यार, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ भी कर लेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आई नो आज के टॉपिक में कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, बट इतना टाइम अब यार मैंने डिटेल में बताया और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है। वैसे थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा लूँगी क्योंकि आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा वो होता है। तो बेसिकली हमने न्यूरॉन के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने कहा भाई न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारे न्यूरल सिस्टम की। हमने कहा भाई देखो नर्वस, जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमने कहा न्यूरॉन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। सेल बॉडी और डेंड्राइट्स के अंदर हमें निजल्स ग्रैन्यूल देखने के लिए मिलते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में हमने कहा ये जो हमारे पास में न्यूरॉन होता है ये हमारे पास में कुछ अलग अलग तरह का होता है। जब पहले हमने देखा भाई कितने एक्सोन है कितने डेंड्राइट है, उस बेसिस पे हमने न्यूरॉन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यूनिपोलर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सोन प्रेजेंट है, बाइपोलर जिसमें एक एक्सोन और एक डेंड्राइट प्रेजेंट है, मल्टीपोलर जिसके अंदर एक एक्सोन है और काफ़ी सारे डेंड्राइट्स हैं, उसको हमने मल्टीपोलर बोल दिया। स्यूडो और यूनिपोलर हमने कहा भाई पहले तो हमें लग रहा है यूनिपोलर है, लेकिन आगे चल के वो बन गया मल्टीपोलर, तो उसको हमने कह दिया स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है।
तो हमने कहा भाई देखो जो यूनिपोलर न्यूरॉन है वो हमें देखने के लिए मिलता है हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वहीं पे जो बाइपोलर है वो रेटिना ऑफ आई में देखने के लिए मिलेगा, और जो मल्टीपोलर है वो हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, और वहीं पे जो स्यूडो यूनिपोलर है वो हमें डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियोन में देखने के लिए मिलता है। फिर हमने कहा भाई देखो अब हम देख रहे हैं माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं है, तो माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसको हमने कह दिया माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये हमें हमारे स्पाइनल या फिर क्रेनियल नर्व्स में देखने के लिए मिलता है, और नॉन माइलिनेटेड हमें ऑटोनोमस या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखने के लिए मिलता है। आई नो आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इस टॉपिक में, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आज चैप्टर स्टार्ट भी हुआ था तो थोड़ा सा रिदम मतलब पढ़ने में टाइम लग जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यार ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2022 में पूछा गया है, तो समझ रहे हो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये, और इसलिए मैंने अच्छे से समझाया, और आई होप कि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर तो हो गया होगा, बट आई एम रियली सॉरी यार, टाइम ज़्यादा लग गया थोड़ा, कोई बात नहीं। अब यार देखो यहाँ पे पूछ रहा है मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो अभी हमने देखा था, देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने के लिए मिलता है, ये रहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मैच करना है ना, तो ए का हो जाएगा सेकंड, ठीक है, ये रोमन वाला सेकंड। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने के लिए मिलता है, रेटिना ऑफ आई में। देखो बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो वो रेटिना ऑफ आई ये ना, तो इसका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। वहीं पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर यानी कि जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिनेटेड स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये रहा स्पाइनल नर्व फाइबर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। वहीं पे देखो अनमाइलिनेटेड, जहाँ पे भाई हमारे पास में माइलिन शीथ एब्सेंट है, तो ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, और यहाँ पे देखो अनमाइलिनेटेड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। अब मैच कर लेते हैं भाई, देखो ए का हमारा सेकंड आ रहा है, ठीक है, ए का सेकंड यहाँ पे, तो ए का थर्ड दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ए का सेकंड यहाँ भी दिया हुआ है, ए का सेकंड यहाँ भी दिया हुआ है, यानी कि इनमें से ही कोई आंसर होगा। बी का हमारा थर्ड आ रहा है, बी का थर्ड है, यहाँ पे बी का फोर्थ दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे भी बी का थर्ड दिया हुआ है, तो ए या डी में से होगा कोई आंसर। अब देखो सी का फोर्थ है हमारा, सी का फोर्थ, यहाँ पे सी का 1 दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी गलत होगा। तो आप देख रहे हो ये जो MCQs होते हैं ये स्कूल एग्जाम्स में भी आते हैं और नीट में तो आते ही हैं, तो यार हमें ना इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई इतनी लेट करेंगे तो सारा टाइम निकल जाएगा, भाई देखो पेपर में इतनी लेट नहीं करना, लेकिन मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि भाई देखो होता क्या है, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना होता है, एक्यूरेसी और स्पीड। एक्यूरेसी का मतलब होता है भाई कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं, स्पीड का मतलब होता है वो तो जानते हैं कितनी जल्दी हम करें, तो ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, सबसे पहले ना जब हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम सोचते हैं हमें स्पीड पकड़ें, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करें, तो उसमें क्या होता है फिर एक्यूरेसी कम हो जाती है, जल्दी तो करते हो क्वेश्चन लेकिन गलत जाते हैं, उसका फ़ायदा है कोई, नेगेटिव मार्किंग और हो जाती है। तो इसलिए शुरुआत में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक्यूरेसी पे ध्यान दो, कितने क्वेश्चंस हमारे सही जा रहे हैं, जितने कर रहे हो उतने सही तो जा रहे हैं, उसके बाद में स्पीड पे जाना चाहिए, और जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक्यूरेसी पे ध्यान दिया करो। तो हमने कहा भाई ए का हमारा सेकेंड आया, बी का थर्ड आया, सी का फोर्थ आया, डी का 1 आया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। आई नो कि आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट कंसेप्ट क्लियर करना था। अगर आपको समझ में आ गया हो ये टॉपिक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and please subscribe my YouTube channel so that I can reach 1000 subscribers, and thank you so much for 56 subscribers. So now we have a 56 सब्सक्राइबर फैमिली, एंड आई होप कि हमारी ये जो यूट्यूब फैमिली है ये आगे और ज़्यादा ग्रो करे और हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक रीच करें, ताकि मैं आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ एंड आई कैन हेल्प यू मोर। एंड एज़ यू ऑल नो हमारा एक टारगेट है कि हम हमारे 100 सब्सक्राइबर्स में गिव अवे करने वाले हैं हमारी बुक्स का, ठीक है। तो आई होप कि वो जल्दी से हो। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं यार, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, डाउट सेशन भी ले सकते हैं, उसके बाद में कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं जिसमें हम टेस्ट या क्विज़ेस भी क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही में
काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे हम। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ विजिट आवर चैनल अगेन, थैंक यू।